राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के घने जंगलों के बीच छिपा हुआ भानगढ़ किला सदियों से एक श्रापित जगह के रूप में जाना जाता है। दिन के उजाले में ये खंडहरों का एक शांत संग्रह लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, हवा में एक कड़वी ठंडक फैल जाती है और रेत के टीले से उठती धूल आत्माओं की सिसकियों जैसी लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ 2 श्राप लगे हैं। एक संत बालूनाथ का, जिन्होंने किले की ऊंचाई पर शर्त रखी थी कि उसकी छाया उनके आश्रम पर न पड़े, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उन्होंने पूरे शहर को विनाश का श्राप दे दिया। दूसरा श्राप काले जादूगर सिंघिया का, जो राजकुमारी के प्रेम में पागल था। उसने जादू से इत्र में अमृत मिलाया, लेकिन राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और बोतल एक चट्टान पर फेंक दी, जो लुढ़क कर जादूगर को कुचल गई। मरते हुए उसने किले को श्राप दिया कि कोई भी यहाँ खुशी से नहीं रहेगा और आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी। एक रात एक जिज्ञासु यात्री, जो इन अफवाहों को झूठ मानता था, सूरज डूबने के बाद किले में घुस गया। अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी लालटेन की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फुट आगे जाती। जैसे ही वो मुख्य द्वार पार कर मुख्य बाजार की सड़कों पर चला, फर्श पर पड़े पत्थरों से खून जैसी लाल रेत उड़ने लगी। हवा में एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध फैल गई, जैसे पुरानी लाशों पर इत्र छिड़का गया हो। दूर से घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वे घंटियां नहीं थीं, बल्कि चीखें थीं, दर्द से भरी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ यातना सह रहे हों। वो आगे बढ़ा और राजमहल के खंडहरों में पहुंचा। दीवारों पर नक्काशीदार चित्र अब जीवित हो उठे थे। राजकुमारी रत्नावती की आंखें लाल होकर घूम रही थीं और उसके पीछे एक काली छाया सिंघिया की, जो खून से सनी थी। यात्री की पीठ पर ठंडे हाथ पड़े, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। वो मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई, जो अब विकृत हो चुकी थी। उसका चेहरा टूटा हुआ, आंखें खाली गड्ढे। कमरे की छत से काला तरल टपकने लगा, गाढ़ा और चिपचिपा, जो फर्श पर फैलकर हाथों जैसी आकृतियां बना रहा था। वे आकृतियां उठीं और यात्री की टांगों को पकड़ लिया, उसे नीचे खींचते हुए। अचानक पूरे किले में हलचल मच गई। खंडहरों से उठती धूल में सफेद साड़ी वाली आकृतियां नाचने लगीं। उनके चेहरे बिना आंखों के, मुंह खुले हुए, और उनसे निकलती एक असहनीय बदबू। संत बालूनाथ की छाया दीवारों पर फैल गई, इतनी बड़ी कि पूरा किला ढक गया। यात्री ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। जंगल में आंखें चमक रही थीं, भूतों की नहीं, बल्कि उन जानवरों की जो श्रापित आत्माओं के साथ घूमते हैं। उसकी सांसें तेज हुईं, दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगता था अभी फट जाएगा। फिर एक जोरदार चीख गूंजी और सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो किले के बाहर यात्री का शरीर मिला, लेकिन वो शरीर नहीं था, सिर्फ हड्डियां, मांस गायब, चेहरा ऐसा जैसे सालों से सड़ रहा हो। उसके नाखूनों में किले की रेत जमी हुई थी और आंखों में वही भयानक दृश्य हमेशा के लिए जमा हुआ। आज भी भानगढ़ का श्राप जीवित है। रात में जो जाता है वो लौटता नहीं, वो आत्माओं की फौज में शामिल हो जाता है, हमेशा के लिए भटकने को मजबूर। रेगिस्तान की हवाएं आज भी उन चीखों को ढोती हैं, और जो उन्हें सुन लेता है वो कभी भूल नहीं पाता।